नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा के संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में शनिवार को एक नया मोड़ आया। जिले में स्कूल के टीचरों ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल और शिक्षक के पक्ष में एकजुटता दिखाई। वही कहा भी इस मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्योंकि हर क्लास में, गैलरी में, एंट्री एग्जिट हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है। वहीं उसकी साइंटिफिक तरीके से जाँच करे। उन्होंने कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय से कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। अगर कोई शिकायत होती है तभी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। वही काम उन्होंने किया है। वहीं प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। जो उनको जॉब निर्धारित करता है उसने किया। इसलिए प्रशासन अफवाह पर ध्यान न देकर सीसीटीवी फुटेज पर कार्य करे, सच सामने आएगा। उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहाँ पर लाया जाए। आपको बता दें कि हरबंसपुर चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते सोमवार को मिलने की बात को लेकर छात्रा को बुलाया गया था। इसके बाद छात्रा अचानक से दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर नीचे संदिग्ध हालत में गिर गई थी। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल जो घटना हुई वो सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वो पहुंचा दिया गया है लीगल तरीके से। तो वो ना हमारा काम है कि घटना क्या हुआ, ना आपका काम है। वो जो जांच कर रहे हैं उनका काम है, हमारा मैटर नहीं है। तो मैं इसके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। आप बताइए, क्या अपनी बात रखिए, क्या करना चाहती हैं? नहीं, हमने देखा, एक्चुअली हम नहीं थे, हम क्लास में थे और जो भी दरअसल क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में है, यहाँ ग्राउंड में है। तो वो सारी जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी। तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी। तो साइंस तो ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, मौत हो गई, ठीक है, तो उसको फिर धुलाई करने की क्या जरूरत थी? कौन? ब्लड। ब्लड सर, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम है ना आपका काम है। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। और पुलिस है तो वो अपना सर, देखेगी। जो अगर ना बताया गया है पुलिस तो ने जो कार्रवाई किया वो सही मानती है या गलत मानती है? एक्चुअली देखिए सर, हमारी एक सोच सेकंड रुक जाओ, एक को बोलने दो ना आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों लोगों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके क्लास टीचर, जो वो बच्ची के स्कूल के क्लास टीचर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, मेरे पापा के एज के हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जब एक माली एक पौधे को सींचता है और बड़ा करता है, तो जब अलग अलग दिशाओं से उसकी कलियां निकलने लगती हैं तो उसको एक नया शेप देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको काटता है ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। बस मैं अपनी प्रिंसिपल को वही माली समझती हूँ, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई हमारा मार्गदर्शन। पर ये आरोप है कि उनकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची कूद गई। किस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं आप? अगर वो माली उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है कि वो ऊंचाइयों तक चढ़े तो उसको प्रताड़ना कहते हैं आप? अरे इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि वो तीसरे मंजिल पहुंच गई हो, कोई उसको बचाने वाला नहीं था। आप इतने 400 बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए, सिर्फ आप एक की बात क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ। हम अक्सर देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, तो कोई नहीं कर सकता ना, देखिए घटना तो हुई है। तो एक बात बताइए, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, सारी बातें उनसे कहती हूँ। जाते ही पहले 1 घंटा इसी पे चर्चा होगी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने मम्मी पापा से नहीं बताई? हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। उस दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ था? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फुटेज की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है।
तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। एसपी ने बोला है कि 12:12 बजे बच्ची प्रिंसिपल रूम के सामने आई और 1:15 बजे वहाँ से निकली, तो यानी 1 घंटा खड़ा रही। हाँ जी नहीं, ऐसी कोई बात लेकिन हाँ, एक मिनट। 1 मिनट, अगर ये बात है सामने कि देखो। बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिए कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए, बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चों की तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्ची कैसे मतलब कि बता देगी? पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस नहीं, में। हो स्कूल सकते की ही थे। पूरी गलती तो नहीं। नहीं, स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था हाँ। तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए थी ना। जी, लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार, अगर हम एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? तो अगर आप जो कह रहे हैं कि स्कूल की बात, तो अगर स्कूल नहीं बताया, हम अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, हम पापा कर लें, मम्मी कर लें, तो इतनी बड़ी बात थी। अगर स्कूल में आपको डांटा गया, आपको कुछ भी मिला आपके बैग से, नहीं मिला, तो आप सीधे जाके पेरेंट्स से बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकली भी तो चेक करना चाहिए कि उसका उसके पेरेंट्स से क्लोजनेस थी या नहीं थी। हमारी सोच ये लेकिन है, ये स्कूल की गलती थी, प्रिंसिपल मैम की गलती थी कि नहीं, जब उनके अभिभावक आ जाते, गार्जियन आ जाते, उसकी मौजूदगी में पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर पूछताछ किया, बच्ची किस परिस्थिति में थी, कैसे चली गई, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए था। सर अब ये तीसरे मंजिल पे तो सर एक second बात floor बताइए, पे क्लास से मोबाइल इनकी बात, इनकी बात। ये बात नहीं है। ये तो मतलब डीवीआर भी है पुलिस के पास, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अपना मत नहीं कह सकते। दूसरे जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो जो अभी तक नहीं कार्रवाई जानते, पुलिस की तरफ से हुई, उस पे आप लोग क्या कहें? वो एक पक्ष में था, एक- कार्यवाही एक सर, पक्ष में थी। एक सेकंड, उसको हम बोले। किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, हम बस खिलाफ है उन लोगों के जो र्यूमर गुमराह फैला रहे कर रहे हैं, जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे स्कूल के बारे में। 50 साल से हमारा स्कूल मतलब एक अपनी इमेज बनाए हुए है। कोई अगर आता है तो यहाँ की क्वालिटी देख के आता है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ है तभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है। अगर 900 नहीं रहता लड़कियां पढ़ती हैं तो यहाँ। नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को तो कुछ देख कर डाल रहे हैं। जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर है, एक क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। और हमारी मैडम, एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्ची को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए। जो भी सीसीटीवी की फुटेज दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए, और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर ठीक ठाक से जो भी वर्क है, जो भी जैसा भी आदेश निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग सब जो है कार्य किया जाता है। शिक्षण का कार्य जो है मेरा होता है, जो क्लासेस में जैसे जाते हैं। जो घटना घटी उसके बारे में क्या करना चाहिए? सर उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था। जो क्लास के बच्चे जो थे उसमें मैंने देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया हूँ, मैं समझ पाया। तो क्या कहे जाएंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, कुछ बना? सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि सीसीटीवी जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं,
और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए, जो हमारे सीसी फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, तो क्या मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है ये, चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर क्या चाहते हैं आप लोग वैसे? हम तो यही चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं, वह भी वीडियोज़ में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है, वह तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि जो है साइंस सही बोलता है। हम जो है आदमी के रूप में मानव ह्यूमन बीइंग है, हम कभी गलत बोल सकते हैं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है, लेकिन जो साइंस की जो सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ और सिस्टम्स लगे हुए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। निष्पक्ष जांच हो, ये भी हो। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।